देश विदेश, राजनीति, अपराध, भारतीय किसान यूनियन पूर्व जिला अध्यक्ष शामली से। देखो, मांग का तो सबको पता है, सारे देश को पता, आपको भी पता। किसान मांग मनवाने के लिए आया, अब गए इनकी सुन के नहीं जाओ वापस, आर पार की होगी। अब गए इस तरीके से आर पार की होगी। अभी तो देखो, हमारे हिसाब से एक नेशनल हाईवे जब बंद हुआ 3 बजे तक का पता हमें, तो 3 बजे तक वार्ता चलेगी। 3 बजे के बाद में अगर पता चलेगा कि वार्ता में किसानों के हक में फैसला नहीं जाता, तो जितने देश में नेशनल हाईवे हैं सारे बंद हो जाएंगे। विस्तार से बताएं किस तरीके की मांगे हैं, विस्तार से थोड़ा सा। विस्तार से देखो, जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, सरकार लाई है किसानों के लिए। सरकार तो नुके कि किसान हित में है, हम कैसे मान लें किसान हित में है। अब देखो, अब धान का मौसम है, रेट धान के 1850, 1800 बिक रहा। क्या रेट? 800, 900, 1000 रुपये कहाँ चलेगा किसान का। भाई, किसान के लिए सरकार है, और सरकार ये कह रही है कि ये जो अध्यादेश आए हैं ये किसान के हक में है। लेकिन सरकार तो समझा दे किसानों को कि किसान के हक में किस तरह हैं। MSP लागू नहीं कर रहे हैं, कहें अगर नहीं लागू रहेगी, बस कैसे मान लें तुम्हारी बात को लागू रहेगी। आज से पहले सरकार जितनी बार बोलती चली गई, 15 लाख का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा करा, कौन सी बात पर खरी उतर रही। जो इसी बात को हम सही मान लें, इसकी हम तो मानने को तैयार नहीं, इसकी बात को। पेमेंट का पता नहीं गन्ने का। अब आज बात करें मिल को, फैक्ट्री को चलते हुए 2 महीने हो गए, हमारी पूरी बेल्ट गन्ने की है। भुगतान तो बहुत दूर की बात है, रेट का ही नहीं पता। कि सरकार पे विश्वास करे इस पर। मांगे हैं जैसे किसानों की, उन मांगों पर तो किसान अपनी पे अड़े हुए हैं। साथ ही जो सरकार या प्रशासन जो बोल रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के उनके वादे किए गए हैं। मुश्किल नहीं, असंभव है, बिल्कुल नहीं यकीन करा जा। देखो, जिस तरह ये बिल आए हैं, लिखित में दे दो। MSP अनिवार्य रहेगी, लिखित में दो, जब तो मानने का हाँ ये सही बोल रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपके पहली बार ये बैरिकेडिंग तोड़ी गई है राकेश टिकैत जी की तरफ से, और उनके जो काफिला आया था सबसे पहले यहाँ पर, उन्होंने उसी दिन यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ी थी और दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले ही थे वो। तभी दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था। तो उससे कुछ प्रभाव पड़ा है सरकार पे, कहीं उनसे बातचीत होने में कुछ बात का? दिल्ली पुलिस ने रोके, हम बैठे आराम से, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार। ना कोई किसी किसान ने तोड़फोड़ की, ना हम तोड़ते। हम बैठे यहाँ जब तक किसानों की मांगे पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएगी, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, चाहे वो 1 दिन में निपटे बात, चाहे 1 साल लगे। हम किस तरीके से बात करेंगे? खालिस्तानी बोला जाता है, कभी पाकिस्तानी बोला जाता है, कभी कांग्रेस के संगीत बोली जाते हैं, किस तरीके से बात करेंगे? देखो, वो उनका अपना अधिकार है, अपना विवेक है, वो कुछ भी बता दो। देश का किसान सड़कों पे है, अभी से या आतंकवादी बता दो, चाहे खालिस्तानी बता दो, वो उनका विवेक है। हम तो किसान हैं, और किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं इन सब बातों को? किस तरीके से आपको लगता है कि ये मांगे जो हैं वो किस तरीके से मनवाई जाएंगी? वो हम तो शांतिपूर्ण वातावरण का आदमी, भाई कर माननी जाएगी, नहीं माननी, आज हाईवे जाम करा दिया, नहीं जाते कुछ करेंगे। भाई किसान तो आंदोलन ही तो कर सका है, देना लेना तो इनका काम है, ये मांगो ना मानो। वैसे मांग आज उम्मीद है शायद मानेंगे, ना मानेंगे तो भाई बैठे चौधरी साहब का जो आदेश होगा, हमारी मीटिंग होने वाली है, जो भी जब मीटिंग में निर्णय होगा उसके लिए जो सभी आगे रणनीति बनेगी बनाओगे। तो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? कुलदीप पंवार, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, किस तरीके की मांगे जो है आपकी, वो उन पे किस तरीके से आप डटे हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा आप सब लोगों को पता है कि मुख्य मांग है कि MSP अनिवार्य होनी चाहिए। MSP अनिवार्य करें, और जो इन्होंने कानून बनाए उसमें MSP को जोड़ें। ये जो इन्होंने स्टॉक वाला अनलिमिटेड स्टॉक का बनाया उसे लिमिटेड ख़त्म करें, और मंडियां जो देश में इस जो इन्होंने कानून बनाई, इससे मंडियां ख़त्म होने का जो कागार पे हैं, इन कानूनों में संशोधन करके किसानों को MSP अनिवार्य करी जा, ये चीज़ इनकी हमारी मुख्य मांग है। आज कैसे देखते हैं आप, तरह तरह के जगह से संगठन आ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है,
उसके लिए कितना मतलब सपोर्टिव रहेगा? देखो जी, पूरे देश के किसान, जितना भी कोई संगठन छोटा है बड़ा है या किसान है, वो आज की वार्ता पे सबकी नज़र लग रही। अगर आज की वार्ता में कुछ नहीं निकलता तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा, सब नेशनल हाईवे और ये सारी चीज़ों पर जाम करा जाएगा। अब की बार किसान मरने को तैयार है लेकिन वापस जाने को तैयार नहीं। अगर किसान तो मरने लग रहा, अभी देख लिया इन्होंने ये कहा कि कहीं भी देश में ले जाके बेच लो। हम मुजफ्फरनगर शामली के किसान हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर समय पर सील कर दिया जा, वहाँ कोई जाने नहीं देता, वहाँ नहीं बेच सकते। आप ये ले लो कि छोटा सा किसान जिसे 10 बोरी मुंजी बेचनी या 10 बोरी गेहूँ बेचना, वो कहाँ जाएगा बेचने? वो तो अपनी मंडी में ही तो बेचेगा। मैं एमएसपी, इस पर एमएसपी अनिवार्य कर दो तो हम करेंगे। इस कानून में एमएसपी अनिवार्य होना जरूरी है। तो लगातार और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप अपनी मांगों को रखते हैं, किस तरीके से? भाई मांग हमारी, जो हमारे ये भाई साहबों ने कही है और किसान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने जो रखी है, उसी बात की मांग है हमारी। देखो, मंडियों की बात ऐसी है, अगर यहाँ मंडी में भाव 500 रुपये और बुलंदशहर में 1000 रुपये, तो जब तो हम दूसरी जगह ले जा सकें। जब सब मंडियों में एक ही भाव रहेगा तो हम कहाँ ले जाएंगे उसे? रही बात लागत का 1.5 गुना मूल्य देना पड़ेगा, इसके बिना किसी तरीके से काम नहीं चलेगा। 14,000 करोड़ रुपए हमारा पिछला बकाया पड़ा है, जो इन्होंने वादा करा था अभी पिछले साल का पड़ा और 2 सालों का पड़ा। गन्ना एक्ट में 14 दिन गन्ना डाल लो, 15वें दिन भुगतान, नहीं तो 15% का ब्याज। इन्होंने उस ब्याज को पहले अखिलेश सरकार ने माफ़ करा, जो आदेश करा था सुप्रीम कोर्ट ने वीएम सिंह की याचिका पे। फिर इन्होंने योगी ने भी अब माफ़ कर दिया। भाई, इनके बाप का हो पैसा किसानों का है। जब हम गवर्नमेंट से कोई लोन ले, उसका हम ब्याज देवें, तो हमारे पैसे पे भी इन्हें ब्याज देना चाहिए। इससे पहले आप, जैसे उम्र है आपकी, इससे पहले आपने आंदोलन इतना बड़ा कब देखा था? आंदोलन तो इससे बड़े बड़े भी हुए जी। टिकैत साहब के ज़माने में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में वोट क्लब पर वो आंदोलन हुआ जिसका कोई हक। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, फिर चौधरी चरण सिंह ने दिया था, फिर हमारे बाबा टिकैत ने दिया, और इन बेईमानों का नारा है मर जवान और मर किसान। तो किसान के जीवन स्तर को ये किसी सूरत में भी ऊपर नहीं उठाना चाहते। ये चाहते हैं किसान कर्जे से लदा रहे, उससे ब्याज ले जाओ 15%, 14%, 13%। बड़ी रकम पे 584 करोड़ रुपए का भुगतान अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है नहीं करा रही, उसमें ये असफल है। ये रहे हमारे पास आंकड़े हैं, इस पे एक जरा भाई कैमरे करो। ये 584 करोड़ रुपए का भुगतान है जो अभी तक किसानों का नहीं हुआ। ये कहते हैं कि हमने सारा भुगतान करा दिया, ये झूठ बोल रहे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी मिल मालिक के खिलाफ ये उसके कोई कुछ उसे कहीं ना जेल में भेजते, ना कोई रिकवरी, ना कोई ब्याज उसका। देखिए, आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष आपके सामने है। आज किसान जो है वर्तमान की बात करता है और विद सबूत और प्रत्यक्ष के साथ बात करता है, लेकिन उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। विफलता विफलता और विफलता, सरकार टोटल काम जो है विफलता का कर रही, और सारी सरकार विफल है। और जो वादे इन्होंने किसान के बारे में करे थे, ये तो उद्योगपति की सरकार है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप जानना चाहेंगे किस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं, वो किस तरीके से उनको दिखते हैं? आरोप सभी सच्चे हैं। भारतीय किसान यूनियन भी लड़ाई लड़ेगी, पूरा देश का किसान इस लड़ाई में तैयार है। ये जो सरकार है ये कह रही थी दुगनी आय होगी, जो उनसी आय थी वह भी छीन गई। भाई 800 रुपये 900 रुपये तो जीरी बिक्री, इन्हें लगभग 1800 रुपये का रेट है, 800-900 में बिक जाए, उस पर भी 2 रुपये सगड़ा ब्याज कट कर तब पैसा मिला है। दुगनी आए तो आए, वह जो उनसी मैरी थी वह भी चली गई। भाई ये किसान के प्रति कुछ तो मदद करें। सब ये है अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो फिर किस तरीके का आर पार की लड़ाई होगी, यहीं डटे रहेंगे। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, रोड जाम करने का हो या जो भी आदेश होगा, हम उसमें आर पार की लड़ाई लड़के तभी यहाँ से जाएंगे। अब किसान भकाई में नहीं आ रहा, कभी भी कहीं चले जाओगा, आर पार की लड़ाई के बाद यहाँ से जाएगा।